ईरान को हमेशा से एक थर्ड क्लास कंट्री समझा जाता है, लेकिन मुझे ईरान में यहाँ पे 3 साल रहते हुए हो गए और जो यहाँ पे मैंने 3 साल में ईरान की जो कंस्ट्रक्शन, जो यहाँ की डेवलपमेंट और किस चीज़ में ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रहा है और ईरान का फ्यूचर ज़्यादातर क्या है, ये चीज़ मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर। एक छोटा सा क्लिप जावेद चौधरी की ज़बानी में आपको सुनाना चाहता हूँ, आप पहले आप वो सुने। तो ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ, 10 दिन मुझे ईरान में रहने का मौका मिला और मैं ईरान से इंतहाई मुतासर हुआ। आप यकीन करें कि बल्कि मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगर हम दौड़ना भी शुरू कर दें, यानी इस रफ्तार को डबल कर लें या ट्रिपल कर लें और उसके बाद अगर हम ईरान तक पहुँचना चाहें तो हमें 200 साल चाहिए होंगे। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जो मेरा सिटी है ईरान, जहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ, इसकी जो डेवलपमेंट है, हालांकि ये छोटा सिटी है, ईरान के लास्ट प्रोविंस में आता है और इसकी जो डेवलपमेंट है, हमारे यकीन माने कि हमारे ऐसे इस्लामाबाद या पाकिस्तान के बड़े सिटी लाहौर, कराची में भी हमारी ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। आज मैं मौजूद हूँ ईरान की एक सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में। यहाँ पे जो मैंने ईरान में रहते हुए देखा है कि ईरान ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो तालीम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। कि जो लाइब्रेरीज़ हैं ईरान की, ख़ास करके ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ैसिलिटीज़ होती हैं, स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटेट किया जाता है और यहाँ की लाइब्रेरी कितनी कुतुब वगैरह मौजूद होती हैं, इसके साथ आज मैं सारी चीज़ें आपको तफसील से दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी लाइब्रेरी के अंदर की तरफ जाते हैं। पहले बाहर से इसका इंटरफेस देख सकते हैं, कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत इसका इंटरफेस है। सफाई का इतना बेहतरीन यहाँ पे ख्याल रखा जाता है और इंटर होते साथ ही यहाँ पे हमें लाइब्रेरी का नक्शा नज़र आता है। और इसके साथ अब स्टडी प्लेस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लड़कों और लड़कियों के अलग अलग से कंपाउंड होते हैं। हम लड़कियों की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन लड़कों का जो कंपाउंड है वो हम आपको दिखाते हैं। कौमों की तरक्कियों का राज एक ये भी होता है कि वहाँ पे जो बुक्स होती हैं, जो भी किसी भी ज़बान की बुक हो उसको अपनी ज़बान में ट्रांसलेट की जाती है। ऐसा ही है कि जब बुक को इज़्ज़त दी जाती है तो तब वो कौमें तरक्की पाती हैं। और अभी इस लाइब्रेरी में हज़ारों के हिसाब से जो किताबें हैं, इन किताबों में से कोई मुश्किल से इंग्लिश की किताब हम यहाँ पे देख सकते हैं। सारी जो किताबें हैं वो हमें फ़ारसी में देखने को यहाँ पे मिलेंगी। कुलियात इकबाल लाहौरी, जो मारूफ है इकबाल लाहौरी। अरे लाइब्रेरी में आके अल्लामा इकबाल की बुक यहाँ पे देख के मुझे पाकिस्तानी होने पे प्राउड फील हो रहा है। ये अल्लामा इकबाल की बुक है। हमने यहाँ के जो बुक स्टोर का जो मालिक था उससे बात की थी कि हमें जो अल्लामा इकबाल की जो बुक्स हैं हमें वो दिखाई जाएँ। उसने हमें ये अल्लामा इकबाल की बुक दिखाई है और मज़े की ये बात है कि ये अल्लामा इकबाल की जो बुक थी ये उर्दू में लिखी थी, इन्होंने ट्रांसलेट करके फ़ारसी में। आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ईरान की लाइब्रेरीज़ कैसी, ईरान की तालीम मतवज्जो है वो किस तरफ है। और इसके साथ जो अल्लामा इकबाल की यहाँ पे कुतुब मौजूद है, ये इस चीज़ की निशानदेही है कि उन्होंने इकबाल की खुदी और इकबाल के फ़लसफ़े को वो सही तरह से जानते हैं और इस पे अमल पैरा होने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस का मकाम ये है कि अल्लामा इकबाल हमारा कौमी शहर होने के बावजूद या शहर मशरक़ होने के बावजूद भी हम इकबाल के उस फ़लसफ़े या उस खुदी तक हम नहीं पहुंच सके। हाँ ठीक है, ईरान के कुछ इंटरनल और कुछ इसके एक्सटर्नल ऐसे मामलात हैं जो ईरान को हमेशा से जंग की तरफ धकेला जा रहा है और अज़ल से लेकर ईरान को हमेशा से दबाने की कोशिश की जा रही है। ईरान को जब भी आप एक एज़ अ फॉरेन टूरिस्ट या एज़ अ फॉरनर आप जब देखेंगे तो आपको दो ही चीज़ें नज़र आएंगी, या इसमें एक एक्सट्रीमिज़म नज़र आएगा और या इसमें एक मुल्लाइज़म नज़र आएगा। लेकिन यकीन माने जब आप ईरान में आके पर्सनली यहाँ पे आप देखते हैं तो ये सारी चीज़ें बालातर हो कि ईरान एक ऐसा नेशनलिज़म कंट्री है कि जिसमें आपको हर तरह से आज़ादी मैसर हो सकती है और अब जो चाहें आप उस काम में बहुत आगे तक, और गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको होती है और आप उसके नेक्स्ट लेवल तक आप जा सकते हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।